कैसे हो मित्रों 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम कुंभ लगन में जब नवम भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं और उनकी दशा चलती है तो क्या फल देते हैं। तो मित्रों, शनि किसके लिए जाना जाता है? न्याय प्रिय के लिए। सबसे पहले हमको ये देखना है कि शनि की राशि लगन पत्रिका में कहाँ कहाँ विराजमान है। देखिए, इस लगन कुंभ लगन की है तो ये लगन में होंगे ही। दूसरा, इनकी राशि जो है वो द्वादश भाव में है। द्वादश भाव त्रिक भाव है, लेकिन शनि लगने पर अशुभ कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, शनि देव की दृष्टियां 3 होती हैं, जैसा आप जानते हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि प्राय क्या फल देंगे जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी। देखिए, 1 2 3। अब तीसरी दृष्टि में 11वें भाव पे है। ये किसके लिए जाना जाता है? प्राय आय के लिए, धन संपत्ति के लिए जाना जाता है। आय के सोर्स प्राय शनि की दशा में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन नवम भाव में विराजमान होने पे उच्च के होने से, क्योंकि शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो प्राय जब जातक जिस भी परिवार में जातक जातिका पैदा होते हैं वे धनवान होगा, आदरणीय होगा, नगर में उनकी थोड़ी पहचान होगी। बहुत सी परिस्थिति में अगर उनके अंश अच्छे हैं तो प्राय राजनीतिक भी हो सकते हैं। अब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ होती है? 7वीं दृष्टि होती है प्राय तीसरे भाव पे। तो तीसरा भाव किसके लिए जाना जाता? भाई बहनों के लिए। प्राय शनि की महादशा में उनके अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध अवश्य रहेंगे। और 10वीं दृष्टि कहाँ होती है? 10वीं दृष्टि होती है छठे भाव पे। छठे भाव पे कौन सी राशि है? चंद्र की राशि है। तो चंद्र, कर्क राशि चंद्र की होती है, तो चंद्र की भी स्थिति देखनी चाहिए। त्रिक भाव की राशि अगर केंद्र में विराजमान हो गए तो अच्छा फल अवश्य देगी, और त्रिकोण में हो गया तो भी होगा। लेकिन अगर त्रिक भाव के सामने त्रिक भाव में विराजमान हो जाते हैं तो जैसा आप जानते हैं विपरीत राजयोग हो जाता है। लेकिन बहुत सी परिस्थिति में जब शनि की दशा चलेगी, उसमें अंतर दशा जब चंद्र का आ जाएगा तो कई बार देखा गया है छाती से संबंधित रोग हो सकते हैं या फाइनेंशियली उनको लोन लेना पड़ सकता है। ये फल जनरली मिलते हैं, लेकिन शनि के अंश भी देखना उत्तम रहता है। मित्रों, अगर नवम भाव में शनि के साथ सूर्य देव की भी अगर युक्ति हो गई तो देखिए, सूर्य देव की राशि कहाँ विराजमान है? केंद्र में। केंद्र में 7वें भाव में, यानी कि केंद्र की राशि त्रिकोण में विराजमान हो गई तो नीच की तो हो जाती है सूर्य की राशि। प्राय देखा गया है तुला राशि में नीच के सूर्य कहलाते हैं, लेकिन शनि उच्च के हो जाते हैं तो नीच भंग योग हो जाता है और राजा के समान फल देगा, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में विराजमान हो गए। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मित्रों, जब भी आप कुंडली देखें तो ये अवश्य देखें कि त्रिकोण, केंद्र या अपचय के स्वामी कहाँ विराजमान है, उसके अनुरूप प्राय ज्योतिष विज्ञान में फल मिलता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप अपने कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। एक बार फिर 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।